गाइस, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे ज्यादा सोना आज भी हिंद महासागर में है? जी हाँ गाइस, और ये सोना 1 या 2 टन नहीं बल्कि पूरे 20 मिलियन टन है, जिसकी कीमत करीबन 1000 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इतना सारा सोना अब तक पानी में क्यों है? दरअसल ये जो सोना है वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स में है, इसीलिए इसे समंदर से निकालना बहुत मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं है, क्योंकि साल 1980 में कुछ विदेशी कंपनियों ने इसे निकालने में कामयाबी हासिल कर ली थी। मतलब कि वो इस सोने को निकालने का तरीका जान चुके थे, लेकिन लालच के चलते वो इस सोने को लेकर भाग गए, जिसकी वजह से आज तक उस सोने को पानी से अलग कैसे करना है इसका तरीका पता नहीं चल पाया है। गाइस, आज भी करोड़ों टन सोना हिंद महासागर में तैर रहा है, लेकिन इसे वहां से निकालना आज भी राज बना हुआ है। वैसे गाइस, आपका इस सोने से भरे महासागर के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइस, ये तो आप सभी जानते होंगे कि गांधी जी आजादी से पहले प्रधानमंत्री पद के लिए जवाहरलाल नेहरू के नाम पर मोहर लगा चुके थे, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि बंटवारे का वक्त आते ही वो नेहरू की बजाय जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाने पर जोर देने लगे। जी हाँ गाइस, 16 अगस्त साल 1946 को जब मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे को मनाने का ऐलान किया तो पूरे देश में दंगे भड़क उठे। केवल 2 दिन के भीतर कोलकाता में 4000 से ज्यादा लोग मारे गए, हजारों लोग बेघर हो गए और तब पूरा देश सांप्रदायिकता की आग में जल रहा था। ऐसे में तमाम बड़े नेता शांति की कीमत पर विभाजन के लिए तैयार होते जा रहे थे, और तब विभाजन से बचने के लिए गांधी जी ने एक रास्ता सुझाया। यह रास्ता था जिन्ना को भारत का प्रधानमंत्री बनाना, लेकिन कांग्रेस की कार्य समिति ने इसे सिरे से खारिज कर दिया, और तब निराश होकर गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस में मेरी अब कोई नहीं सुनता। वैसे गाइस, आपके हिसाब से गांधी जी का विभाजन रोकने का यह सुझाव कैसा था? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइस, चोर पुलिस के अजीबोगरीब केसेस आप हर बार सुनते हैं, लेकिन इस बार जो चीन का चोर पुलिस का केस आपको मैं बताने वाला हूं, इसके बाद अब अपना सिर पकड़ लोगे। गाइस, चीन के फुझोउ में चोर को पकड़ने के लिए जिस तरह की जांच पड़ताल हुई उसके चर्चे पूरी दुनिया में हैं। दरअसल 11 जून की रात को चीन के फुझोउ में एक घर में चोरी होती है, और हर बार की तरह पुलिस आती है, लेकिन चोर का कुछ अता पता ही नहीं लगता है। पर इस बार किचन में अंडे और नूडल्स को देखकर पुलिस ने यह अनुमान लगाया कि चोर रात को पक्का यहीं पर ही रुका होगा। लेकिन हैरानी की बात तब हुई जब पुलिस को जांच पड़ताल में 2 मरे हुए मच्छर मिल गए। पुलिस ने काफी होशियारी से अनुमान लगाया कि हो ना हो इन मच्छरों ने चोर का खून जरूर पिया होगा, इसलिए इन मरे हुए मच्छरों को इकट्ठा किया गया और उनके खून को डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया गया, जो कि टेस्ट के बाद एक क्रिमिनल से मैच हो गए और चोर पकड़ा गया। इसीलिए कहते हैं कि चीन है तो वहां पर कुछ भी पॉसिबल है। गाइस, हमने हमेशा से यही सुना है कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, पर हम में से कई लोग इस बात को मानते हैं और कई लोग नहीं मानते। लेकिन गाइस, आप सोचकर देखिए कि प्लेन में यात्रा करते समय जमीन से हजारों फीट ऊंचाई पर अचानक से अगर आपकी तबीयत बिगड़ने लगे तो आपको सिर्फ 2 ही लोगों की याद आएगी, पहला डॉक्टर और दूसरा भगवान। और अगर ऐसे में कोई डॉक्टर आपकी जान बचा ले तो क्या वो भगवान के बराबर नहीं है? कुछ ऐसा ही हुआ दिल्ली से हैदराबाद की ओर जा रही इंडिगो एयरलाइंस में, जहां पर सफर कर रहे एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की अचानक से तबीयत बिगड़ने लगी। तब फ्लाइट में मौजूद एक महिला जो कि पेशे से डॉक्टर थी, उन्होंने अपना कर्तव्य निभाते हुए आईपीएस अधिकारी की जान बचाई। गाइस, असल में ये महिला कोई और नहीं बल्कि तेलंगाना की राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन है। गाइस, क्या आप इस बात से सहमत नहीं है कि सुंदरराजन जी असल मायने में एक अच्छे इंसान, अपने पेशे के प्रति ईमानदार डॉक्टर और भगवान का ही एक रूप है? आप अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।